अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ज़ैदी का किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं ये बहुत ही क्रिस्पी जो है वो बीफ शामी कबाब। तो रेसिपी जो है वो अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अब रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। जी ये देखें, जो बीफ के शामी कबाब हैं उसके लिए मैंने बीफ, ये तकरीबन आधा किलो की जो बोटियाँ हैं, साफ गोश्त, थोड़ी थोड़ी सी इसके साथ जो है ये फ़ैट है लगा हुआ। तो इसको जो है वो हम पहले गोश्त को गला लेंगे, ठीक है। और दाल जो है वो मैं अलग भिगोऊंगी। तो इसके लिए मैंने इसमें दो जो हैं ये बड़ी इलायची डाली है, और थोड़ी सी जो है वो मैंने इसमें साबुत मसाले डाले हैं। जैसे लौंग जो है वो मैंने 4-5 लौंग जो है वो डाले हैं, और इसके अंदर हल्दी डाली है, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच डाला है, और थोड़ा सा सॉल्ट इसमें ऐड किया है। तो हम सबसे पहले जो है वो जो बीफ हमारा गोश्त है उसको हम गला लेंगे, क्योंकि आमतौर पे बीफ जो है वो गलने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो दाल को जो है वो हम घंटा 1.5 घंटा हम भिगो देंगे, तो वो अच्छे से जो है वो हो जाएगी। और इसी पानी के अंदर हम दोबारा दाल डाल के जो है वो दोबारा इसको जो है वो तैयार कर लेंगे। ये बीफ जो है वो हमारा तकरीबन जो है वो आप कह लें आधे से ज़्यादा बूटी जो है वो इसकी हमने सॉफ़्ट कर ली है। तो इसी के अंदर, इसी पानी के अंदर मैंने ये दाल जो है, ये तकरीबन 1 पाव दाल है चने की, इसको भिगो दिया था, और इसको तकरीबन घंटा 1.5 घंटा हो गया भीगे हुए। तो जो है वो दाल को मैं इसके अंदर ही डाल दूँगी, और इसको दोबारा से मैं पका लूँगी, ताकि गोश्त हमारा मज़ीद जो है वो सॉफ़्ट हो जाए, और दाल भी जो है वो हमारी इसके साथ ही गल जाए। और बाकी भी मसाले जो हैं वो मैं इसके साथ ही इसमें ऐड ऑन। अब इसके साथ ही हम इसके अंदर, इसके साथ ही मैंने, क्योंकि नमक के अलावा और कोई मसाला ऐसा जो है वो नहीं डाला था, तो ये तकरीबन आधा चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च पिसी हुई डाली है, और हल्दी जो है वो मैं दोबारा से थोड़ी और कलर के लिए इसमें ऐड करूँगी। और इसके साथ जो है वो थोड़ी सी मैं ये इसके साथ थोड़ी सी जो है ये मैंने दाढ़ा मिर्च ली है वो ऐड की है, और इसको जो है वो हम दोबारा से प्रेशर देके इसको दोबारा कुक कर लेंगे, और अमेज़ा हमारा जो है वो कबाब का तैयार हो जाएगा। जी ये देखें, कबाब जो है वो हमने, जो हम शामी कबाब बीफ के बना रहे हैं, इसको जो है वो चॉपर के अंदर मैंने इसको चॉप कर लिया है, और इसी के अंदर जो है चॉपर में ही मैंने ये इसके अंदर जो ग्रीन मसाला है हमारा, इसमें मैंने हरा प्याज डाला है, हरी मिर्च डाली है, और इसके अंदर मैंने धनिया और पुदीना डाला है। इसको भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। इसको भी आप जो है वो इसमें शामिल कर लें। फाइनली चॉप रहता है तो वो ज़रा इजीली बच्चे भी जो हैं वो इसको खा लेते हैं। तो इसको जो है वो हम मिक्स करेंगे। अब इस स्टेज पे जो है वो आप इसके अंदर चाहें तो अंडा जो है वो पहले से डाल दें, और नहीं तो जो है वो अंडा आप इसके अंदर ऊपर से टिकिया बना के आप इसको फ्रीज़ कर लें, और जो है साथ साथ जो है वो आप इसके अंदर अंडा कोट करके आप इसको फ्राई करें। तो मैं तो जो है वो अंडा इसके अंदर ही जो है वो मिक्स कर दूँगी। इसके अंदर 2 अंडे जो है वो मैं मिक्स करूँगी। प्याज जो है वो आप ज़रूर ऐड करके देखिएगा। हरे प्याज से बहुत अच्छा जो है वो खुशबू भी आती है, और उससे फ्लेवर भी जो है वो बहुत अच्छा बनता है कबाब का। तो अब इसकी जो है वो मैं इसमें एक और अंडा भी शामिल करूँगी, और साथ ही इसकी जो है वो टिक्कियाँ मैं बना के इसको पीस कर लूँगी। ये देखें कबाब हमारे जो हैं वो कितने मज़ेदार और क्रिस्पी से जो है वो हमने फ्राई किए हैं, और एक्स्ट्रा जो कबाब की टिक्कियाँ थी उनको हमने फ्रीज़ करने के लिए जो है वो फ्रीज़र में रख देंगे। तो आप इसको जो है वो 1 महीने तक कंज्यूम कर सकते हैं। और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो कीप वॉचिंग ज़ैदी का किचन। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत ही शानदार और मज़ेदार से कबाब जो हैं वो अगर आप ऑर्डर करना चाहेंगे तो फ्रोज़न फूड के अंदर जो है वो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट के लिए शेयर कर देंगे।
तो 1 दर्जन के हिसाब से जो है वो हम इसका ऑर्डर लेंगे। अगर आप ऑर्डर प्लेस करना चाहें तो नंबर पे ज़रूर जो है वो रब्ता करें।